क्या आप ट्रेडिंग शुरू करना चाहते हैं लेकिन समझ नहीं पा रहे कि कहां से शुरू करें? या फिर आपने कभी ट्रेडिंग ट्राई की और सिर्फ लॉसेस देखे हैं? दोस्तों, मार्केट में पैसा कमाना आसान नहीं है। ट्रेडिंग सिर्फ टेक्निकल चार्ट्स पढ़ने या लकी ट्रेड्स लगाने का नाम नहीं है। सबसे बड़ा फैक्टर है आपका माइंडसेट, डिसिप्लिन और स्ट्रेटजी। मार्क डगलस कहते हैं, सक्सेसफुल ट्रेडिंग इज 80% साइकोलॉजी एंड 20% स्ट्रेटजी। यानी मार्केट में कंसिस्टेंट प्रॉफिट्स कमाने के लिए सिर्फ इंडिकेटर्स या सिग्नल्स पर भरोसा करना काफ़ी नहीं। आपको अपने माइंड को तैयार करना, अपने इमोशंस को कंट्रोल करना और अपने रिस्क को मैनेज करना सीखना होगा। इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि ट्रेडिंग शुरू करने से पहले हर ट्रेडर को क्या जानना चाहिए। हम देखेंगे कैसे सही माइंडसेट तैयार करें, रिस्क और कैपिटल को स्मार्ट तरीके से मैनेज करें, प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग प्लान बनाएं, मार्केट बिहेवियर और साइकोलॉजी को समझें और सबसे ज़रूरी, कैसे अपने इमोशंस और डिसिप्लिन को डेवलप करें ताकि आप इम्पल्सिव डिसीजन से बचें। अगर आप सच में ट्रेडिंग में सफल होना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। हर स्टेप को समझने के बाद आप कॉन्फिडेंट होकर मार्केट में कदम रख पाएंगे। तो चलिए बिना देर किए हम शुरू करते हैं। पार्ट 1, ट्रेडिंग का सही माइंडसेट, ताकि आप जान सकें कि प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने की सबसे पहली और सबसे ज़रूरी स्किल क्या है। ट्रेडिंग में सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है आपका माइंडसेट। मार्केट हमेशा अनप्रेडिक्टेबल होती है। यही अनप्रेडिक्टेबिलिटी कई नए ट्रेडर्स को डराती है और उन्हें इम्पल्सिव डिसीजंस लेने पर मजबूर करती है। मार्क डगलस कहते हैं, ट्रेडर्स आर नॉट पनिश्ड फॉर बीइंग रॉन्ग बट फॉर बीइंग अनप्रिपेयर्ड। इसका मतलब ये है कि मार्केट में लॉस होना कोई गलती नहीं है, लेकिन अगर आपका माइंड तैयार नहीं है तो हर लॉस आपको इमोशनली डिस्टर्ब कर सकता है। प्रॉफिटेबली ट्रेडिंग करने के लिए आपको यह समझना होगा कि हर ट्रेड एक प्रोबेबिलिटी गेम है। कोई भी ट्रेड गारंटीड नहीं होता। सक्सेसफुल ट्रेडर्स इसका मतलब समझते हैं और हर ट्रेड को प्रोसेस की तरह देखते हैं, आउटकम की तरह नहीं। जब आप यह माइंडसेट अडॉप्ट कर लेते हैं तो फियर और ग्रीड जैसी इमोशंस आप पर कंट्रोल करने लगती हैं। ट्रेडिंग माइंडसेट का दूसरा पहलू है पेशेंस। मार्केट में जल्दी पैसा कमाने की कोशिश अक्सर डिजास्ट्रस होती है। शॉर्ट टर्म थिंकिंग से इंपल्सिव डिसीजंस जन्म लेते हैं। मार्क डगलस के अनुसार पेशेंस और डिसिप्लिन कंबाइंड होने पर ही कंसिस्टेंट प्रॉफिट्स पॉसिबल हैं। मार्केट आपके अगेंस्ट भी हो सकती है, लेकिन अगर आपका माइंड स्ट्रांग है तो आप हर सिचुएशन में काम रह सकते हैं और अपने स्ट्रैटेजी को फॉलो कर सकते हैं। इमोशनल कंट्रोल का मतलब यह नहीं कि आप लॉसेस को इग्नोर करें, बल्कि इसका मतलब है कि आप उन लॉसेस को ऑब्जेक्टिवली एनालाइज करें और सीखें। इमोशनल रिएक्शन से डिसीजन लेने वाला ट्रेडर जल्दी बर्नआउट हो जाता है। माइंडसेट ट्रेनिंग में आप यह सीखते हैं कि लॉसेस पर्सनल फेलियर नहीं है, बल्कि यह ट्रेडिंग जर्नी का नेचुरल हिस्सा है। कॉन्फिडेंस और सेल्फ बिलीफ भी ट्रेडिंग में क्रिटिकल हैं। कई ट्रेडर्स अपने स्किल्स पर भरोसा खो देते हैं क्योंकि उन्होंने रियल वर्ल्ड ट्रेडिंग के लिए खुद को मेंटली प्रिपेयर नहीं किया। मार्क डगलस कहते हैं, यू मस्ट बिलीव इन योर स्ट्रैटेजी मोर देन इन द आउटकम ऑफ अ सिंगल ट्रेड। स्ट्रैटेजी पर विश्वास रखने से आप इमोशनली स्टेबल रह सकते हैं और इम्पल्सिव डिसीजंस नहीं लेते। आपका माइंडसेट केवल मेंटल स्ट्रेंथ तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आपके रिस्क मैनेजमेंट, स्ट्रैटेजी एग्जीक्यूशन और लर्निंग एटीट्यूड को भी डिफाइन करता है। माइंडसेट अगर स्ट्रांग है तो आप मार्केट में आने वाले वॉलेटिलिटी को काल्मली हैंडल कर सकते हैं और हर मिस्टेक से सीखने की कैपेबिलिटी डेवलप कर सकते हैं। ट्रेडिंग में यह समझना जरूरी है कि लॉसेस इनएविटेबल हैं, लेकिन आपका रिस्पॉन्स इन्हें डिफाइन करता है। मार्क डगलस एम्फसाइज करते हैं कि साइकोलॉजिकल प्रिपरेशन हर टेक्निकल नॉलेज से ज़्यादा ज़रूरी है। जो ट्रेडर्स माइंडसेट पर फोकस करते हैं वे कंसिस्टेंट, डिसिप्लिन्ड और कॉन्फिडेंट बनते हैं। जब आप ट्रेडिंग माइंडसेट को डीपली इंटरनलाइज कर लेते हैं तो आप ट्रेडिंग को सिर्फ प्रॉफिट मेकिंग गेम नहीं बल्कि एक लर्निंग जर्नी की तरह देख सकते हैं। इमोशनल कंट्रोल, पेशेंस, स्ट्रैटेजी बिलीफ और एडेप्टेबिलिटी इस जर्नी के कोर पिलर्स हैं और यही पिलर्स आपको अगली स्टेप पर रेडी करेंगे। यह जानने के लिए कि कैसे अपने कैपिटल और रिस्क को स्मार्ट तरीके से मैनेज किया जाए ताकि ट्रेडिंग सिर्फ सर्वाइवल नहीं बल्कि ग्रोथ का रास्ता बने। अब जब आपका माइंडसेट ट्रेडिंग की अनप्रेडिक्टेबिलिटी के लिए तैयार है
और आप लॉसेस को पर्सनल फेलियर की तरह नहीं लेते, तो अगली क्रिटिकल स्किल आती है रिस्क मैनेजमेंट और कैपिटल एलोकेशन। मार्केट में सक्सेस का सीक्रेट सिर्फ सही स्ट्रैटेजी नहीं है, बल्कि यह है कि आप अपने पैसे और रिस्क को इंटेलिजेंटली मैनेज करें। ट्रेडिंग में कई लोग सोचते हैं कि ज़्यादा प्रॉफिट कमाने का मतलब है ज़्यादा कैपिटल लगाना, लेकिन मार्क डगलस कहते हैं, यू आर नॉट पनिश्ड फॉर टेकिंग अ लॉस, यू आर पनिश्ड फॉर टेकिंग अ लॉस टू लार्ज फॉर योर अकाउंट। इसका मतलब यह है कि लॉस इनेविटेबल है, लेकिन उसका इम्पैक्ट आपका ट्रेडिंग करियर डिस्ट्रॉय कर सकता है अगर आप प्रॉपर रिस्क मैनेज नहीं करते। रिस्क मैनेजमेंट का मतलब है कि हर ट्रेड में आप सिर्फ अपने कैपिटल का स्मॉल परसेंटेज रिस्क करें। यह परसेंटेज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे आप लॉसेस को कंट्रोल कर सकते हैं और इमोशनली भी स्टेबल रह सकते हैं। स्टॉप लॉस और टारगेट लेवल सेट करना सिर्फ टेक्निकल प्रैक्टिस नहीं है, बल्कि यह आपकी साइकोलॉजिकल प्रोटेक्शन है। जब आपका लॉस लिमिट प्री डिसाइडेड होता है, तो आप इम्पल्सिव डिसीजंस नहीं लेते और मार्केट की वॉलेटिलिटी को काल्मली हैंडल कर पाते हैं। कैपिटल एलोकेशन में भी डिसिप्लिन ज़रूरी है। ट्रेडिंग के दौरान हर ट्रेड की साइज को केयरफुली डिसाइड करना चाहिए। एक ही ट्रेड में पूरे अकाउंट का पैसा लगाना मार्केट की नेचुरल स्विंग्स को हैंडल करने की कैपेबिलिटी को डिस्ट्रॉय कर देता है। मार्क डगलस बताते हैं कि प्रोफेशनल ट्रेडर्स हमेशा अपने कैपिटल को मल्टीपल स्मॉल ट्रेड्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ताकि रिस्क डाइवर्सिफाई रहे और लॉसेस मैनेजेबल हों। लेवरेज का सही यूज भी इसी कॉन्टेक्स्ट में आता है। हाई लेवरेज जल्दी प्रॉफिट दिखा सकता है, लेकिन इक्वली फास्ट लॉसेस भी जनरेट करता है। इसीलिए लेवरेज को इंटेलिजेंट तरीके से यूज करना चाहिए और हमेशा यह ध्यान रखना चाहिए कि मैक्सिमम लॉस आपके अकाउंट के लिए सस्टेनेबल होना चाहिए। ट्रेडिंग में रिस्क मैनेजमेंट सिर्फ नंबर्स तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आपके माइंडसेट का एक्सटेंशन है। जब आप जानकर रिस्क लेते हैं और कैपिटल वाइजली एलोकेट करते हैं, तो आपका माइंड काल्म रहता है। इमोशनल स्टेबिलिटी और डिसिप्लिन्ड अप्रोच नेचुरली बिल्ड होती है। मार्क डगलस के अनुसार सही रिस्क मैनेजमेंट एक तरह का साइकोलॉजिकल आर्मर है। यह आपको फियर और ग्रीड की ट्रैप्स से बचाता है। जब आप लॉसेस को मेंटली एक्सेप्ट कर लेते हैं और प्री डिसाइडेड लिमिट्स में ट्रेड करते हैं, तो आपका कॉन्फिडेंस ग्रो करता है और आप लॉन्ग टर्म में कंसिस्टेंट प्रॉफिट्स जनरेट कर सकते हैं। ट्रेडिंग में यह समझना ज़रूरी है कि आपका गोल सिर्फ विनिंग ट्रेड नहीं होना चाहिए, बल्कि कंसिस्टेंट ग्रोथ और कैपिटल प्रिजर्वेशन होना चाहिए। रिस्क मैनेजमेंट यही इंश्योर करता है कि आपका अकाउंट सर्वाइव करे, चाहे मार्केट कितनी भी अनप्रेडिक्टेबल क्यों ना हो। जब आप रिस्क और कैपिटल को इफेक्टिवली मैनेज करना सीख जाते हैं, तो आप ट्रेडिंग में आगे के स्टेप्स के लिए रेडी हो जाते हैं। अगला स्टेप है ट्रेडिंग प्लान और स्ट्रैटेजी बनाना, ताकि आप सिर्फ रिएक्ट करने वाले ट्रेडर नहीं, बल्कि प्रोएक्टिव और डिसिप्लिन्ड ट्रेडर बन सकें। स्ट्रैटेजी आपके माइंडसेट और रिस्क मैनेजमेंट को एग्जीक्यूट करने का ब्लूप्रिंट बनाती है, और यही अगले लेवल पर आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग की दिशा में ले जाती है। अब जब आपने अपने माइंडसेट को स्ट्रॉन्ग किया और अपने रिस्क को इफेक्टिवली मैनेज करना सीख लिया है, तो अगली क्रिटिकल स्किल आती है स्ट्रक्चर्ड ट्रेडिंग प्लान और इफेक्टिव स्ट्रैटेजी डेवलप करना। मार्केट में रैंडम ट्रेडिंग करना सिर्फ लक पर डिपेंड करना है, और मार्क डगलस कहते हैं, यू कैन नॉट कंट्रोल द आउटकम, बट यू कैन कंट्रोल योर एक्शंस। इसका मतलब यह है कि आप आउटकम को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन अपने एक्शंस और डिसीजंस को पूरी तरह मैनेज कर सकते हैं। ट्रेडिंग प्लान सिर्फ एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स नहीं है, यह आपके पूरे ट्रेडिंग बिहेवियर का ब्लूप्रिंट है। एक स्ट्रॉन्ग प्लान के बिना आप इंपल्सिव डिसीजंस लेने लगते हैं। यह प्लान आपको मार्केट की अनप्रेडिक्टेबिलिटी के बीच डिसिप्लिन और फोकस मेंटेन करने में मदद करता है। ट्रेडिंग प्लान में सबसे ज़रूरी है क्लैरिटी। हर ट्रेड के लिए आपको यह पता होना चाहिए कि क्यों ट्रेड किया जा रहा है, कहां एंटर करना है और कब एग्जिट करना है। स्टॉप लॉस और टारगेट लेवल्स प्री डिसाइड करने से आपका माइंड काम रहता है और इमोशंस ट्रेड डिसीजंस को प्रभावित नहीं करते। मार्क डगलस एम्फसाइज करते हैं कि स्ट्रैटेजी का पालन करना ही ट्रेडिंग में सक्सेस का रियल सीक्रेट है। आउटकम की चिंता करना सेकेंडरी है। स्ट्रैटेजी का मतलब यह नहीं कि आप सिर्फ चार्ट्स या इंडिकेटर्स ब्लाइंडली फॉलो करें। स्ट्रैटेजी आपके एनालिसिस, रिस्क मैनेजमेंट और मार्केट अंडरस्टैंडिंग का कॉम्बिनेशन है।
यह आपको स्ट्रक्चर्ड अप्रोच देती है। जब स्ट्रैटेजी क्लियरली डिफाइंड होती है तो आप इम्पल्सिव ट्रेड्स की टेम्पटेशन से बचते हैं। स्ट्रैटेजी आपको डिसिप्लिन ट्रेडर बनाती है और लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंसी प्रोवाइड करती है। बैक टेस्टिंग और डेमो ट्रेडिंग इस प्रोसेस का महत्वपूर्ण हिस्सा है। आप हिस्टोरिकल डेटा पर अपनी स्ट्रैटेजी टेस्ट कर सकते हैं और देख सकते हैं कि कौन से सेटअप्स इफेक्टिवली काम कर रहे हैं। यह लर्निंग प्रोसेस आपको रियल मार्केट में कॉन्फिडेंट और प्रिपेयर्ड बनाता है। मार्क डगलस बताते हैं कि कंसिस्टेंट प्रैक्टिस और रिफ्लेक्शन ट्रेडर को इमोशनली स्टेबल और स्किल्ड बनाता है। ट्रेडिंग प्लान में फ्लेक्सिबिलिटी भी जरूरी है। मार्केट हमेशा इवॉल्व होती रहती है। इसका मतलब यह नहीं कि आप अपने रूल्स तोड़ दें, बल्कि आप कंडीशंस के हिसाब से एडजस्ट करें। स्ट्रैटेजी में अडेप्टिव अप्रोच होने से आप अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस में भी सही डिसीजन ले सकते हैं। जब आप स्ट्रक्चर्ड ट्रेडिंग प्लान और डिसिप्लिन्ड स्ट्रैटेजी को इंटीग्रेट कर लेते हैं तो आपका माइंडसेट और रिस्क मैनेजमेंट नेचुरली सपोर्ट होते हैं। आपका कॉन्फिडेंस ग्रो करता है और आप इंपल्सिव बिहेवियर से दूर रहते हैं। ट्रेडिंग अब सिर्फ रैंडम लक का गेम नहीं रह जाता, बल्कि एक सिस्टमैटिक जर्नी बन जाता है जिसमें आपका गोल सिर्फ विनिंग ट्रेड नहीं बल्कि कंसिस्टेंट ग्रोथ और लर्निंग होता है। इस स्टेज पर आपका नेक्स्ट फोकस मार्केट नॉलेज और एनालिसिस होना चाहिए। सिर्फ प्लान और स्ट्रेटजी होना काफ़ी नहीं है। मार्केट की बिहेवियर, ट्रेंड्स और सेंटिमेंट को समझना ज़रूरी है। यह स्किल आपको सही ट्रेड्स आइडेंटिफाई करने और अपॉर्चुनिटीज़ को एफिशिएंटली कैप्चर करने में मदद करती है। अब जब आपका ट्रेडिंग प्लान और स्ट्रेटजी मजबूत है तो अगली सबसे ज़रूरी स्किल है मार्केट नॉलेज और एनालिसिस। ट्रेडिंग सिर्फ गट फीलिंग या टिप्स पर डिपेंड नहीं करता। मार्क डगलस कहते हैं, मार्केट्स आर रिफ्लेक्शंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। इसका मतलब यह है कि मार्केट का हर मूव ह्यूमन इमोशंस और साइकोलॉजी का रिजल्ट होता है। इसे समझना ही आपको एज देता है। मार्केट नॉलेज डेवलप करने के लिए आपको 3 मुख्य तरह की एनालिसिस समझनी होगी। पहला है टेक्निकल एनालिसिस, जिसमें चार्ट्स, पैटर्न्स और इंडिकेटर्स का इस्तेमाल होता है। टेक्निकल एनालिसिस आपको यह बताता है कि मार्केट में प्राइस मूवमेंट्स किस तरह हो सकते हैं, लेकिन इसे ब्लाइंडली फॉलो करना सही नहीं है। आपको समझना होगा कि हर पैटर्न के पीछे ह्यूमन बिहेवियर छिपा होता है। दूसरा है फंडामेंटल एनालिसिस, जिसमें इकोनॉमिक डेटा, कंपनी फाइनेंशियल्स, न्यूज़ और मैक्रो इकोनॉमिक इवेंट्स को स्टडी किया जाता है। फंडामेंटल एनालिसिस आपको यह पर्सपेक्टिव देता है कि मार्केट क्यों मूव कर रहा है। उदाहरण के लिए, किसी कंपनी के स्ट्रॉन्ग क्वार्टरली रिजल्ट्स आने पर उसके स्टॉक की प्राइस मूवमेंट प्रिडिक्टेबल हो सकती है। मार्क डगलस एम्फसाइज करते हैं कि अंडरस्टैंडिंग द रीजन बिहाइंड मार्केट मूव्स ट्रेडर को इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनाता है। तीसरा है सेंटिमेंट एनालिसिस, जिसमें आप यह समझते हैं कि मार्केट पार्टिसिपेंट्स का मूड क्या है, फियर है या ग्रीड, पैनिक है या कॉन्फिडेंस। मार्केट सेंटिमेंट को समझना आपको अर्ली सिग्नल्स देता है कि ट्रेंड बदलने वाला है या मोमेंटम कंटिन्यू करेगा। सेंटिमेंट एनालिसिस कंबाइंड विथ टेक्निकल और फंडामेंटल नॉलेज आपको पावरफुल एज देता है। मार्केट नॉलेज सिर्फ चार्ट्स और न्यूज़ तक सीमित नहीं है। यह सीखना भी है कि मार्केट साइकोलॉजी और ह्यूमन बिहेवियर के पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करना। जब आप यह समझते हैं कि प्राइस मूवमेंट्स केवल नंबर्स नहीं हैं, बल्कि ट्रेडर्स की कलेक्टिव बिहेवियर का रिफ्लेक्शन है, तो आपका डिसीजन मेकिंग प्रोसेस अधिक रैशनल और कंट्रोल्ड हो जाता है। एनालिसिस का सही यूज करना भी डिसिप्लिन डिमांड करता है। मार्क डगलस कहते हैं, यू मस्ट फोकस ऑन द प्रोसेस, नॉट द आउटकम। इसका मतलब है कि सही सिग्नल्स और एनालिसिस पर ध्यान दें और आउटकम पर इमोशनल अटैचमेंट न रखें। यह अप्रोच आपको इंपल्सिव डिसीजन से बचाती है और लॉसेस को हैंडल करने की क्षमता बढ़ाती है। जब आप टेक्निकल, फंडामेंटल और सेंटिमेंट एनालिसिस का इंटीग्रेटेड यूज सीख जाते हैं तो आप ट्रेडिंग में सिर्फ रिएक्शनरी नहीं रहते, बल्कि प्रोएक्टिव बनते हैं। आप मार्केट अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, रिस्क को एक्यूरेटली मेजर कर सकते हैं और ट्रेड्स में डिसिप्लिन्ड अप्रोच फॉलो कर सकते हैं। मार्केट नॉलेज और एनालिसिस का यही डेप्थ आपको अगले लेवल की ट्रेडिंग स्किल्स की ओर ले जाता है। यह आपको इमोशनल कंट्रोल और डिसिप्लिन के साथ कंबाइंड होकर रियल ट्रेडिंग मास्टरी की तरफ ले जाता है। अब जब आप मार्केट एनालिसिस और ट्रेडिंग नॉलेज में कॉन्फिडेंट हैं, तो अगली सबसे महत्वपूर्ण स्किल है इमोशनल कंट्रोल
और डिसिप्लिन डेवलप करना। मार्केट में प्रॉफिट्स और लॉसेस केवल स्ट्रैटेजी या एनालिसिस पर डिपेंड नहीं करते, बल्कि आपकी एबिलिटी पर डिपेंड करते हैं कि आप अपने इमोशंस को हैंडल कैसे करते हैं। मार्क डगलस कहते हैं, ट्रेडिंग इज नॉट अबाउट बीइंग राइट, इट्स अबाउट मैनेजिंग योर रिएक्शंस। इसका मतलब यह है कि ट्रेडिंग में सक्सेस का सीक्रेट सिर्फ सही प्रेडिक्शंस करना नहीं है, बल्कि यह है कि आप फियर और ग्रीड जैसी पावरफुल इमोशंस को कैसे कंट्रोल करते हैं। फियर और ग्रीड हर ट्रेडर की बिगेस्ट एनिमी है। जब मार्केट अचानक मूव करता है तो फियर इंपल्सिव सेल डिसीजंस को ट्रिगर करता है और ग्रीड ओवर कॉन्फिडेंस या ओवर ट्रेडिंग पैदा करती है। इमोशनल कंट्रोल का मतलब है कि आप इन इंपल्सेस को इग्नोर करें और अपने प्री डिसाइडेड प्लान और स्ट्रैटेजी को फॉलो करें। डिसिप्लिन का मतलब केवल रूल्स को फॉलो करना नहीं है, बल्कि यह माइंडसेट का हिस्सा है। डिसिप्लिन आपको यह इंश्योर करता है कि आप इंपल्सिव ट्रेड्स नहीं करेंगे, रिस्क लिमिट्स को क्रॉस नहीं करेंगे और स्ट्रैटेजी में कंसिस्टेंसी बनाए रखेंगे। मार्क डगलस एम्फसाइज करते हैं कि कंसिस्टेंट बिहेवियर, नॉट ओकेजनल सक्सेस, लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल बनाता है। इमोशनल कंट्रोल और डिसिप्लिन डेवलप करने के लिए आपको सेल्फ अवेयरनेस और रिफ्लेक्शन प्रैक्टिस करनी होगी। हर ट्रेड के बाद अपना एनालिसिस करना और अपने रिएक्शंस को इवैल्यूएट करना बहुत ज़रूरी है। इससे आप यह समझ पाएंगे कि कौन सी सिचुएशंस में आपका इमोशन कंट्रोल वीक होता है और आप उसे इम्प्रूव कर सकते हैं। मेडिटेशन, जर्नलिंग और रेगुलर रिव्यू सेशंस आपके मेंटल स्ट्रेंथ को बिल्ड करते हैं। जब आपका माइंड काल्म और फोकस्ड होता है तो आप मार्केट की वॉलेटिलिटी में भी रैशनल डिसीजंस ले सकते हैं। इमोशनल कंट्रोल का मतलब यह भी है कि आप लॉसेस को पर्सनल फेलियर की तरह नहीं लेते, बल्कि इसे लर्निंग अपॉर्चुनिटी की तरह देखते हैं। ट्रेडिंग में यह समझना ज़रूरी है कि मिस्टेक्स इनेविटेबल हैं। इमोशनल कंट्रोल आपको यह सीखने में मदद करता है कि मिस्टेक्स से कैसे रिकवर करना है और उन्हें फ्यूचर ट्रेड्स में रिपीट नहीं होने देना है। मार्क डगलस कहते हैं, यू कैन नॉट प्रेडिक्ट द मार्केट बट यू कैन कंट्रोल योर बिहेवियर। यही फिलॉसफी आपको लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंसी और प्रॉफिट्स देती है। डिसिप्लिन और इमोशनल कंट्रोल इंटीग्रेटेड होने पर आपका ट्रेडिंग बिहेवियर प्रिडिक्टेबल और सस्टेनेबल बन जाता है। आप इंपल्सिव हाइज और लो से प्रभावित नहीं होते, बल्कि अपने स्ट्रक्चर्ड प्लान और रिस्क मैनेजमेंट के अनुसार कंसिस्टेंटली एक्ट करते हैं। यह स्किल आपको नेक्स्ट स्टेज में एडवांस्ड लर्निंग और कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट के लिए रेडी करती है। अब जब आपका इमोशनल कंट्रोल और डिसिप्लिन स्ट्रांग हो गया है, तो अगली सबसे ज़रूरी स्किल है कंटिन्यूअस लर्निंग और पास्ट मिस्टेक्स से सीखना। मार्केट हमेशा बदलती रहती है। जो स्ट्रैटेजीज आज वर्क कर रही हैं, वह कल फेल भी कर सकती हैं। इसलिए ट्रेडर की रियल पावर है उसकी एबिलिटी टू अडेप्ट एंड लर्न कॉन्स्टेंटली। मार्क डगलस कहते हैं, द बेस्ट ट्रेडर्स आर कॉन्स्टेंटली लर्निंग एंड रिफ्लेक्टिंग ऑन देयर मिस्टेक्स। इसका मतलब यह है कि प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग केवल लकी ट्रेड्स या परफेक्ट प्रेडिक्शंस से नहीं आती, बल्कि यह आती है आपकी लर्निंग एटीट्यूड और सेल्फ अवेयरनेस से। ट्रेडिंग में हर लॉस एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी है। जब आप पास्ट ट्रेड्स का एनालिसिस करते हैं तो आप यह समझ पाते हैं कि कौन से फैक्टर्स ने लॉस कॉज किया, कौन सी स्ट्रैटेजीज इफेक्टिव थीं और कहाँ इंप्रूवमेंट्स की ज़रूरत थी। यह रिफ्लेक्शन प्रोसेस आपके ट्रेडिंग स्किल्स को एक्सपोनेंशियली इंप्रूव करता है। कंटिन्यूअस लर्निंग का मतलब सिर्फ मिस्टेक्स पर फोकस करना नहीं है, बल्कि मार्केट ट्रेंड्स, न्यू स्ट्रैटेजीज और टूल्स को भी सीखना है। उदाहरण के लिए, किसी न्यू टेक्निकल इंडिकेटर या इकोनॉमिक पैटर्न का स्टडी करने से आप अपॉर्चुनिटीज को पहले आइडेंटिफाई कर सकते हैं और बेटर डिसीजन ले सकते हैं। ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन करना इस प्रोसेस का बहुत ज़रूरी हिस्सा है। जर्नल में आप हर ट्रेड की रीजनिंग, इमोशंस, मिस्टेक्स और लर्निंग नोट कर सकते हैं। मार्क डगलस बताते हैं कि जर्नलिंग से आप अपनी बिहेवियरल पैटर्न्स और इमोशनल ट्रिगर्स को समझ सकते हैं। जब आप अपने रिएक्शंस और डिसीजंस को ऑब्जेक्टिवली रिव्यू करते हैं, तो आप इंपल्सिव एरर्स को फ्यूचर में अवॉइड कर सकते हैं। लर्निंग एटीट्यूड सिर्फ टेक्निकल या स्ट्रेटेजिक नॉलेज तक सीमित नहीं है। यह माइंडसेट और साइकोलॉजिकल अप्रोच तक एक्सटेंड होता है। जब आप सीखने और इम्प्रूव करने के लिए कमिटेड रहते हैं, तो आपका कॉन्फिडेंस ग्रो होता है
और आप मार्केट की वॉलेटिलिटी में भी रैशनल और डिसिप्लिन्ड डिसीजंस ले पाते हैं। कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट का मतलब यह भी है कि आप कंप्लेसेंट नहीं होते। ट्रेडिंग में स्टैग्नेशन बहुत खतरनाक है। मार्क डगलस एम्फसाइज करते हैं कि प्रोफेशनल ट्रेडर्स हमेशा अपनी स्किल्स, स्ट्रेटजी और माइंडसेट को रिफाइन करते रहते हैं। यही एटीट्यूड लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी और प्रॉफिटेबिलिटी देता है। जब आप कंटिन्यूअस लर्निंग और रिफ्लेक्शन को अपनी ट्रेडिंग रूटीन का हिस्सा बना लेते हैं, तो आप सिर्फ प्रॉफिटेबल नहीं बल्कि रिजिलियंट, एडेप्टिव और कंसिस्टेंट ट्रेडर बन जाते हैं। ये स्किल आपको अल्टीमेट एज देती है, एबिलिटी टू सर्वाइव और ग्रो सिमल्टेनियसली, चाहे मार्केट कंडीशंस कैसी भी हों। अब जब आपने ट्रेडिंग की हर क्रिटिकल स्किल को सिस्टमैटिकली सीख लिया है, स्ट्रॉन्ग माइंडसेट, स्मार्ट रिस्क मैनेजमेंट, स्ट्रक्चर्ड स्ट्रेटजी, मार्केट एनालिसिस, इमोशनल कंट्रोल और कंटिन्यूअस लर्निंग, तो समय है इन्हें इंटीग्रेट करने का। ट्रेडिंग सिर्फ इंडिविजुअल स्किल्स का एक्यूमुलेशन नहीं है, यह एक ऐसा सिस्टम है जिसमें सभी स्किल्स एक दूसरे को सपोर्ट करती हैं और आपकी जर्नी को सस्टेनेबल बनाती हैं। मार्क डगलस कहते हैं, कंसिस्टेंसी इज द की टू लॉन्ग टर्म सक्सेस इन ट्रेडिंग। इसका मतलब यह है कि प्रॉफिट्स ओकेजनल लकी ट्रेड से नहीं बल्कि डिसिप्लिन्ड और कंसिस्टेंट अप्रोच से आते हैं। जब आपका माइंडसेट प्रिपेयर्ड है, आपका रिस्क प्रॉपरली मैनेज्ड है और आपकी स्ट्रैटेजी क्लियरली डिफाइंड है, तो मार्केट की वॉलेटिलिटी भी आपको शेक नहीं कर सकती। इंटीग्रेशन का मतलब यह है कि हर डिसीजन रैशनल और प्रोसेस ड्रिवन होना चाहिए। आपके पास जो नॉलेज और स्किल्स हैं, उन्हें अपने डेली ट्रेडिंग रूटीन में अप्लाई करना ही सक्सेस की दिशा में सबसे बड़ा कदम है। हर ट्रेड एक अपॉर्चुनिटी है सीखने की और हर मिस्टेक एक फीडबैक है जिससे आप और बेहतर बन सकते हैं। ट्रेडिंग मास्टरी केवल टेक्निकल प्रोफिशिएंसी तक सीमित नहीं है, यह साइकोलॉजी, पेशेंस और एडेप्टेबिलिटी का कॉम्बिनेशन है। जब आप मार्क डगलस की फिलॉसफी अपनाते हैं कि आप आउटकम को कंट्रोल नहीं कर सकते लेकिन अपने बिहेवियर और एक्शंस को कंट्रोल कर सकते हैं, तब आप मार्केट के अनप्रिडिक्टेबल मूव्स को कामली हैंडल कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म में कंसिस्टेंट प्रॉफिट्स जनरेट कर सकते हैं। आपका अल्टीमेट गोल होना चाहिए कि आप इम्पल्सिव हाइज और लोज से प्रभावित ना हो, बल्कि अपने सिस्टमैटिक अप्रोच और डिसिप्लिन्ड माइंडसेट से मार्केट में एक्ट करें। जब यह सिनर्जी डेवलप हो जाती है, माइंडसेट, रिस्क मैनेजमेंट, स्ट्रैटेजी, एनालिसिस, इमोशनल कंट्रोल और लर्निंग, तब ट्रेडिंग केवल पैसा कमाने का तरीका नहीं बल्कि पर्सनल ग्रोथ, डिसिप्लिन और स्ट्रेटेजिक थिंकिंग का पावरफुल एक्सरसाइज बन जाता है। आज हमने देखा कि ट्रेडिंग सिर्फ चार्ट्स या सिग्नल्स पढ़ने का नाम नहीं है। ये साइकोलॉजिकल प्रिपरेशन, रिस्क अवेयरनेस, स्ट्रक्चर्ड प्लानिंग, मार्केट अंडरस्टैंडिंग और कंटिन्यूअस लर्निंग का होलिस्टिक सिस्टम है। इसे अडॉप्ट करने वाले ट्रेडर्स ही कंसिस्टेंट, रिजिलियंट और प्रॉफिटेबल बनते हैं। अगर आप इन सभी स्टेप्स को फॉलो करते हैं, तो आप सिर्फ शॉर्ट टर्म सक्सेस नहीं पाएंगे बल्कि लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग करियर में कॉन्फिडेंट, स्किल्ड और एडेप्टिव ट्रेडर बन पाएंगे। याद रखिए, प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग का सीक्रेट है डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी और स्मार्ट डिसीजन मेकिंग। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा और आप अपनी ट्रेडिंग जर्नी को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हैं, तो लाइक और सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपको कौन सा ट्रेडिंग स्किल सबसे ज़्यादा इम्पैक्टफुल लगा। ट्रेडिंग कम्युनिटी में जुड़ें और अपने लर्निंग्स शेयर करें, क्योंकि सीखने और इम्प्रूव करने का प्रोसेस कभी खत्म नहीं होता। मार्क डगलस की फिलॉसफी हमेशा याद रखें, आउटकम को कंट्रोल नहीं किया जा सकता, लेकिन प्रोसेस और बिहेवियर हमेशा आपके कंट्रोल में है। इसे अपनाइए और ट्रेडिंग में सस्टेनेबल ग्रोथ और मास्टरी अचीव कीजिए।